सरकारी मुलाजमतों की तैयारी करने वालों के लिए ये आम बात है कि वो आईएएस आईपीएस बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इसके इम्तिहान की तैयारी भी इतनी ही मुश्किल है। लेकिन मुल्क के तकरीबन 1000 लोग हर साल ये इम्तिहान पास करते हैं। वो इसकी किस तरह तैयारी करते हैं, क्या ख़ास मंसूबा बनाते हैं और इस पर किस तरह अमल करते हैं। तैयारी करने वाले ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही कोई ऐसा फार्मूला है जिस पर अमल करके बराह रास्त कामयाबी हासिल की जा सके। ये चीज़ें टॉपर्स की तरफ से दी गई मुख्तलिफ टिप्स की बुनियाद पर तैयार की गई हैं। जानिए कि वो 6 चीज़ें क्या हैं जिन पर अमल करके आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में टॉप करेंगे। इम्तिहान में कामयाबी की तरफ पहला कदम एक अच्छा मुताला मंसूबा तैयार करना है। सिविल सर्विसेज का इम्तिहान 3 इम्तिहानात पर मुश्तमिल होता है। यूपीएससी के निसाब को बड़ा कहना इसके साथ इंसाफ है। इस इम्तिहान को पास करने के लिए जिन मराहिल से गुजरना पड़ता है वो एक मुश्किल अमल है। इसके लिए आपको मुकम्मल निसाब पढ़ना होगा। इसके बाद आपको अपनी सहूलत के मुताबिक एक अच्छा प्लान तैयार करना होगा। आईएएस की तैयारी के लिए आपको हर रोज़ एक मखसूस तादाद के लिए मुताला करना होगा। इस इम्तिहान के लिए मनसूबाबंदी इतनी अहम है कि बग़ैर मनसूबाबंदी के मुताले करना अंधेरे में बेमकसद भटकने के मुतरादिफ है। दूसरा पॉइंट है कोचिंग। किसी भी इम्तिहान में कामयाब होने के लिए सख्त मेहनत के अलावा होशियार काम भी ज़रूरी है। जब बात सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन यूपीएससी की हो तो ये और भी अहम है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या तमाम मज़ामीन के लिए पूरे निसाब का अहाता किया जाना चाहिए, तैयारी के लिए अखबारात से अहम खबरों का इंतखाब कैसे करें, क्या खबरें छोड़ें, पिछले कितने सवालिया पर्चे देखने की ज़रूरत है, कहाँ से शुरू करें। एक अच्छा गाइड इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। एक अच्छा इंस्ट्रक्टर छोटी छोटी टिप्स देकर मदद करता है ताकि आप इतनी ही मेहनत के साथ ज़्यादा स्कोर हासिल कर सकें। इसके लिए बेहतरीन कोचिंग या रहनुमाई भी ज़रूरी है। तीसरा टिप्स है सही मुताले का मवाद। सिर्फ तजवीज़ करदा ज़राए से मुताला करें, चाहे वो ऑफ़लाइन हो या ऑनलाइन। उम्मीदवारों को उलझाने के लिए बहुत सारी किताबें और ऑनलाइन ज़राए दस्तयाब हैं। हमेशा अपने असातिज़ा की तजवीज़ पर अमल करें। किताबें ख़रीदने से पहले उनको अच्छी तरह चेक कर लें। गलत ज़राए से मुताला आपकी तैयारी को ख़राब कर सकता है। बहुत से टॉपर्स सिर्फ चंद मोतबर किताबों से मुताला करने का मशवरा देते हैं। चौथा टिप्स है टेस्ट सीरीज़। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में कामयाबी के लिए इब्तदाई और मेन दोनों के लिए टेस्ट सीरीज़ अहम है। एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ दिए गए इम्तहानात के दौरान टाइम मैनेजमेंट की पेचीदगियाँ सिखाती है। इब्तदाई इम्तहान के लिए आप मनफी नंबरों से बचने का तरीका भी सीख सकते हैं। अच्छी सीरीज़ का फ़ीडबैक भी ज़रूरी है। इसके लिए बग़ैर टेस्ट सीरीज़ मुफीद नहीं। फ़ीडबैक आपको अपने कमज़ोर नुकात का तजिया करने और बेहतर बनाने में मदद करता है। पाँचवा पॉइंट है नज़रसानी। अगर आपने पढ़ा और सिविल सर्विसेज इम्तहान की तैयारी के लिए टेस्ट दिया, लेकिन अगर आप नज़रसानी नहीं करते हैं तो सब कुछ बेकार है। इतने बड़े सिलेबस को याद रखने के लिए नज़रसानी इस पेपर की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। नज़रसानी करके हर टॉपर दोबारा बहुत सी तरामीम को समझता है और अपनी खामियों को दूर करने पर तवज्जो देता है। छठा पॉइंट है इख्तियारी मज़मून। इख्तियारी मज़मून यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तहान में नंबर हासिल करने में अहम किरदार अदा करता है। इख्तियारी मज़मून आपका मेन स्कोर बनाया तोड़ सकता है, इसलिए इस मौजू का फ़ैसला करते वक्त बहुत गौर व फिक्र करना पड़ता है। वो इख्तियारी पर्चों के नंबर कुल 500 में से हतमी गिनती में शुमार किए जाते हैं।